Okay, hello everyone. So today's topic, this is a class video. Today's topic which we are going to learn is compound interest. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव completed our simple interest topic. साधारण ब्याज हमारा टॉपिक हो चुका है. आज हम सीखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. क्या बोलेंगे कन्नड़ा में इसको? चक्रवृद्धि. सिंपल इंटरेस्ट अंदर साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि. ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दो टाइप के लेसन्स. इसमें ये है हमारा सेकेंड लेसन. विदाउट यूजिंग अ फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के यूज़ किए, विद द शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट ट्रिक से पूरा का पूरा ये लेसन हम सीखेंगे. शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट मेथड या फिर शॉर्टकट ट्रिक के साथ. ऑलरेडी इफ यू हैव सीन दिस क्वेश्चंस, बहुत लेंदी सॉल्यूशन होता है ना. Questions will be having that lengthy solutions, but we will be doing this question very in interesting way and using these shortcut tricks and all. Basic concepts also I will tell you. If you want the formula, even I will tell you that. Shortcut if you want, shortcut तो करना ही हमें, हम shortcut से भी करेंगे. चलो चलिए लेसन की करते हैं हम शुरुआत. यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब पहली बात क्या होता है आप बोलिए सभी जन. व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है? हाँ, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू यू एवरीवन? व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट मीनिंग ಏನಿದೆ? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एसआई एंड सीआई? डिफरेंस ಏನಿದೆ एसआई एंड सीआई ದಲ್ಲಿ? हाँ, एसआई एंड सीआई में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में कल जैसे कल के क्लास में मैंने बताया था, सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता है? एवरी ईयर फिक्स्ड इंटरेस्ट. बैंक में आपने 5000 सपोज 10,000 रुपीज जमा किया है. सपोज बैंकದಲ್ಲಿ ನೀವು 10,000 रुपीज जमा ಮಾಡಿದ್ರಿ. You have deposited 10,000 in the bank. A bank is giving you 1,000 rupees interest. 1,000 rupees interest. So simple interest ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? In simple interest every year 1,000 rupees, 1,000 rupees, next year 1,000, next year 1,000, every year only 1,000 rupees extra. कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता. कंपाउंड इंटरेस्ट ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 10,000 rupees if you are depositing in the bank. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का स्टोरी क्या है देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट ಏನಿದೆ? सपोज प्रिंसिपल बैंक में आपने जमा किया है 10,000 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. व्हाट इज 10% ऑफ 10% ऑफ 10,000 ಎಷ್ಟು? 10% ಎಷ್ಟು? 1,000. वेरी गुड. तो प्लस 1,000 होगा. आफ्टर वन ईयर योर मनी विल बिकम हाउ मच? 10,000 प्लस 1,000, योर बैंक अकाउंट विल बिकम 11,000. आफ्टर 1 year योर मनी विल बिकम 1,000. 1 year आगे दी मिले. ठीक है, 1 year आगे दी मिले. आफ्टर 1 year दिस इज द मनी विच विल बी गेटिंग. नेक्स्ट ईयर ನಿಮ್ದು ಮನಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅಗೇನ್ 1,000 rupees extra, ಅಗೇನ್ 1,000 extra. ಸೊ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? आपके अकाउंट में कितना हो जाएगा? 11,000 प्लस 1,000 12,000. So simple interest में just interest is fixed interest, fixed SI. सिंपल इंटरेस्ट फिक्स ಇದೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. इसके लिए सपोज यू वांट टू ग्रो योर मनी फास्ट, निಮಗೆ मनी फास्ट ಬೇಕು. सो हम क्या करते हैं? वी गो टू द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट वाली स्टोरी क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में स्टोरी क्या है? 10,000 रुपीज़ बैंक में आज आपने जमा किया. एट द एंड ऑफ 1 year अंदर नेक्स्ट ईयर सेम आज के डेट को योर मनी सेम, फर्स्ट प्रोसीजर सेम, 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा होकर अकाउंट बैलेंस एष्टागुತ್ತದೆ? अकाउंट बैलेंस कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा. बट यहाँ से नेक्स्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर यू विल बी गेटिंग 10% एक्स्ट्रा ऑन 11,000. न्यू अकाउंट बैलेंस एಷ್ಟಿದೆ? आपका नया अकाउंट बैलेंस कितना है? 11,000. 11,000 का 10% कितना है? व्हाट इज 10% ऑफ 11,000? 1,100. परसेंटेज में सीखा है हमने 10% को 1%.
So 10% is equal to how much? 1100 rupees. 11,000 plus 1100 कितना हो गया? 12,000. 11,000 plus 1100 12,100 rupees. आपने कुछ नोटिस किया? ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 12,000. ಬಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 12,100. ಯಾವ ಫಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಮನಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ. ಸೊ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ एग्जामದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ. एग्जाम में ये भी नहीं करना है, ये तो अभी करना ही नहीं है इसमें. तो क्या करना है एग्जाम में? लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम बेसिक्स. Again I am telling, I'll tell you all the different methods of compound interest. Principal rupees 10,000 if you have deposited in the bank. ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 10,000. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10% per annum. ठीक है. टाइमिंग 2 years है. कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रबड्डी एष्टिदे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, ये सवाल आपके लिए पूछा है. क्वेश्चन कैसे आएगा? अ सम ऑफ ₹10,000 deposited in the bank at 10% per annum for 2 years gives a compound interest of how much? कितना ये कंपाउंड इंटरेस्ट देगा यहाँ पर. तो देखेंगे इसको अलग अलग करने के अलग अलग मेथड्स यहाँ पर, और सबसे बेस्ट शॉर्टकट मेथड है मैं बाद में बताऊँगा. फर्स्ट मेथड है मेथड नंबर 1, देन हम देखेंगे मेथड नंबर 2, और लास्ट में हम देखेंगे एकदम लास्ट में शॉर्टकट मेथड नंबर 3. आपको कौन सा यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो. देखो मेथड 1 है फॉर्मूला मेथड. अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 रेज टू द पावर t. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. ये फॉर्मूला किसके लिए है? कंपाउंड इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? SI इक्वल टू PTR/100. कंपाउंड इंटरेस्ट ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ r/100 ರೇಸ್ ಟು T. P ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮನಿ ಯು ಆರ್ ಡಿಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, दैट इज प्रिंसिपल. R मीन्स रेट, T मीन्स टाइमिंग, A मीन्स अमाउंट. आफ्टर 2 years आपको मिलेगा ना, लास्ट में हमने किया था जैसे अमाउंट दे, इधर लास्ट जो पैसा मिलता है वो होता है अमाउंट. प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल. अमाउंट ये, दिस एंड दिस वर व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट CI. ठीक है. सो देखो यहाँ पर बट लेंदी है दे, ये थोड़ा सा लेंदी है. ये क्वेश्चन तो कर सकते हो. प्रिंसिपल कितना आपने आया? 10,000. 1 प्लस रेट कितना है? 10 है. हमने लिखा 10/100 रेज टू द पावर T. T कितना है? 2 है. तो कम ऑन इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 10 1 ज़ा 10, 10 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन 10 1 ले 10 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 11/10. 11/10 ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ? 10 1 ज़ा 10, 10 ಪ್ಲಸ್ 1 11, 11/10. टॉप में क्या है? ಏನಿದೆ ಟಾಪ್ದಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ 2 times, ಅದರ್ವೈಸ್ 11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 121, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 100, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 11 into 11 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. 2 ಸಲ ಇದೆ, ಸೊ 11 by this thing 2 times. 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ 11/10 into 11/10 into 11/10 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟು 10,000 rupees. 0 0 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 11 into 11 121, 121 into 100 12100. 12,100 rupees. This is the amount, AMT amount. After 2 years, after the end of 2 years, amount you will be getting is 12,100. बैंक में आपने कितना जमा किया? ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ? 10,000. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? आपको कितना पैसा मिल रहा है? हाउ मच आर यू गेटिंग? 12,100. एक्स्ट्रा ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? कितना एक्स्ट्रा मिला? 2,100. 2,100 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है. सो CI मतलब कुछ नहीं है. देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ಮಾಡ್ರಿ. लास्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 12,100 माइनस प्रिंसिपल 10,000. सो 2,100 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು?
2100 रुपीज, 2100 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि। अमाउंट टेस्ट कितना हो गया? अमाउंट 12,100। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ बोलिए, ये कैसे आया? हाँ फाइनल, वेरी गुड, वो भी आए मेथड, वो भी यूज कर सकते, वेरी गुड, वो भी मेथड यूज करेंगे। चलो वेरी गुड, सही बोला आपने। और एक मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखो लास्ट में मेथड नंबर 3 एकदम शॉर्टकट में बोलता हूँ। इसमें ना बहुत सारे मेथड है, ये भी मेथड, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। आपने बोला वो भी मेथड में यूज करता हूँ। ऑलरेडी परसेंटेज लेसन में हमने यूज किया था, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस मच, एवरी ईयर 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, है ना। स्टार्टिंग प्राइस एस्ट थे, मैंने एक दूसरा बोला था। चलो ये भी मेथड नंबर 2 करेंगे, इसको हम नाम देंगे मेथड 2। फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू डैश डैश डैश, इतना ही लिखेंगे हम, ठीक है। फॉर्मूला है बट आई एम नॉट राइटिंग कंप्लीट फॉर्मूला। इनिशियल अंदर 10,000, इनिशियल अंदर स्टार्टिंग ಎಷ್ಟು ಇದೆ? 10,000 रुपीज। आपके पास स्टार्टिंग में कितना है? 10,000 रुपया है। क्वेश्चन कितने साल का है? 2 साल का है। 2 इयर्स का क्वेश्चन है, तो 100 कितने बार लिखना है? 2 ಸಲ ಬರೀಬೇಕು। आपने 100 2 टाइम्स लिखा। ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10%। ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ज़्यादा ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು? प्लस करना है। रेट मतलब बढ़ाना है। यू हैव टू इंक्रीज दिस 110 and 110, 110 yes। let us simplify this। 0 0 0 0 cancel, 0 0 0 0 cancel, 11 11s are 121, 121 into 100 12100। so this is the amount, final amount, that is nothing but 12,100। 12,100 is the amount। therefore compound interest is 12,100 minus 10,000, that is 2,100 rupees। same answer, whatever we have got, same to same answer you will be getting this। कौन सा मेथड यूज करोगे एग्जाम में? ये क्या, ये या कोई और? मतुन बेको, वो एक और मेथड आपको चाहिए तो वहां पर देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा सा बताता हूं आपको कैसे कर सकते हो। 2 मेथड और है। हाँ, जस्ट एक क्वेश्चन के लिए हम दोनों मेथड यूज करेंगे। उसके बाद में आप मुझे बोलो निಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು। ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ 3 भी बोलता हूँ, मेथड 3 मेथड 4 बोथ आर शॉर्टकट मेथड, ठीक है। मेथड 3 मेथड नंबर 4 जस्ट फॉर 1 क्वेश्चन इष्ट मेथड। आमेಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ हमको ये मेथड चाहिए, नहीं ये चाहिए, जो मेथड यूज करना है करो, आप आंसर आएगा। मेथड नंबर 3 क्या याद करना है? देखो मेथड नंबर 3 के लिए सबसे पहली बात आपको ये चीज याद रखना है कि 2 इयर्स का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ 2 इयर्स का क्वेश्चन आएगा। एक रेशो याद रखना है 2:1। कैसे आया, क्यों आया, ये मैं आपको चाहे तो बाद में फिर से बता दूंगा कॉन्सेप्ट से। 3:3:1 फॉर 3 ईयर क्वेश्चन 3:3:1 रेशियो। 2 इयर्स क्वेश्चन अंदर 2:1, 3 इयर्स क्वेश्चन अंदर 3:3:1। देखो क्या करना है अब, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करेंगे हम इसको। मेथड नंबर 3 फर्स्ट प्रिंसिपल बरेरी 10,000 आपने लिखा, यस। एरो मार्क। एस्ट क्वेश्चन कितने साल का है? 2 इयर्स। रेशो क्या है? 2:1, सो 2:1 बरेरी। डन। 10,000 बरेरी 2:1 ಬರೆಯಿರಿ। ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರೇಟ್ 10%। ರೇಟ್ इक्वल टू 10%। जस्ट 10% फाइंड करो इसका। 10% एष्टिದೆ? 10,000 10% कितना हुआ? 1,000 लिखो यहाँ पर। इसका भी 10% निकालो। व्हाट इज 10% ऑफ 1,000? 100 रुपीज ಬರೆಯಿರಿ। स्टॉप। 2:1 ಆಗಿದೆ। ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು 1000 into 2 2000, 100 into 1 100, compound interest equal to 2,100 rupees। that's the answer for the question method number 3। understood? method 4 भी देखना है या बस method 4? ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ठीक है। उसके बाद में आप डिसीजन लो। आफ्टर दैट यू टेक द डिसीजन विच मेथड यू वांट टू यूज इन द एग्जामिनेशन, यू टेक द डिसीजन लेटर ऑन। मेथड नंबर 4 भी देखेंगे हम। मेथड नंबर 4 क्या है? रेशो मेथड। ये भी एक रेशो मेथड है, लेकिन इसको करने का स्टाइल थोड़ा अलग है अभी।
रेट टेस्ट दे 10%, रेट कितना है 10%। 10% को सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई करो। 10% जनरेस्ट 1/10 अर्थ किती 10% मतलब कितना होता है 1/10, नहीं तो ऐसे करो 10 × 10/100, परसेंट मीन्स 10 / 100, एक्स्ट्रा कितने 1/10, 1/10 आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/10। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखो, यहाँ पे अमाउंट लिखो, ಇಲ್ಲಿ प्रिंसिपल बरेरी ಇಲ್ಲಿ अमाउंट बरेरी, इधर प्रिंसिपल लिखो इधर अमाउंट लिखो, कंपल्सरी राइट प्रिंसिपल राइट अमाउंट हियर. So assume ಮಾಡ್ರಿ इधर बॉटम ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ assume ಮಾಡ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ कि ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ assume ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 10 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ 1 ರೂಪಾಯಿ एक्स्ट्रा ಆಗುತ್ತದೆ. 10 ದಲ್ಲಿ 1 एक्स्ट्रा ಆಗುತ್ತದೆ, 10 के ऊपर 1 एक्स्ट्रा होगा, on 10 you have to add 1, 10 + 1 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 11. क्वेश्चन कितने साल का है 2 years का है, तो 10:11 10:11 2 ಸಲ ಬರೀರಿ. ಕ್ವಶನ್ 3 ವರ್ಷ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ 4 ವರ್ಷ ಇದೆ 10:11 10:11 10:11 10:11 4 ಸಲ ಬರೀಬೇಕು, 4 बार लिखना है. बट क्वेश्चन इज ऑफ 2 years. स्टॉप, मल्टीप्लाई 10 × 10 100, 11 × 11 121. नेक्स्ट क्या यूनिटरी मेथड, अरे ये कहाँ से आ गया, ठीक है चलेगा, इट्स ऑल राइट. नेक्स्ट है ना यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड प्रिंसिपल कितना था क्वेश्चन में, प्रिंसिपल कितना था 10,000 था. 100 ಅಂದರೆ 10,000, 121 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 100 ಅಂದರೆ 10,000, 121 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 12100, 12,100 अमाउंट. दिस इज प्रिंसिपल. आप मुझे बताओ न्यू हेल्ड ನನಗೆ विच मेथड यू आर गोइंग टू यूज इन द एग्जाम. क्या मेथड, मेथड 1 2 3 4, हाँ आप कौन सा मेथड सेकंड, ठीक है. न्यू सेकंड मेथड कंफर्टेबल, सेकंड मेथड ही करोगे, ये नहीं चाहिए ये तो बेटा ओके. सेकंड मेथड करना है तो सेकंड, लेकिन सेकंड मेथड का एक लिमिटेशन है. लिमिटेशन ಅಂದ್ರೆ ಏನು, जस्ट फॉर फाइंडिंग अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली फॉर दैट. CI - SI को पूछा तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा. ये मेथड में चलो आप ले लो, हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस पर डिसाइड करेंगे. राइट इट फास्ट एवरीवन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the compound interest if the sum of rupees 8,000 is kept for 2 years at 15% per annum. okay, so principal is 8,000. आपने एक धनराशि कितने की 8,000 रुपीज़ की बैंक में या फिर कहीं पे भी जमा की है, कुछ भी की है, चक्रवृद्धि ब्याज पर. फॉर हाउ मेनी 2 years, फॉर टाइमिंग 2 years, yes, at the rate of 15% per annum, compounded yearly. ठीक है, word will be given compounded yearly. Already compound interest is asked, CI is asked, compound interest. So whichever method you like you can use. Now we are telling method number 2, so let's use method number 2. देखो मेथड नंबर 2 से भी बताता हूँ, मेथड 3 से भी बताता हूँ, जो भी यूज़ करना है. 8,000 रुपीज़ इज द प्रिंसिपल, ठीक है, 8,000 एक प्रिंसिपल है. अमाउंट इक्वल टू क्या बोला था, अमाउंट इक्वल टू 8,000 बरेरी इंटू 2 years क्वेश्चन. 100 कितने बार लिखना है, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರೀಬೇಕು 100 2 ಸಲ ಬರೀಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 15. अरे स्वल्प चेंज किया मैंने, थोड़ा चेंज किया क्वेश्चन. 3 years आप ले लो, मैंने क्वेश्चन चेंज किया अभी, 115 कर दिया, 115, ठीक है. 3 years करना है तो 3 years भी कर सकते. 3 years आंसर आया क्या आपका, यू गॉट द आंसर. कैलकुलेशन करो, 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल. 115 इंटू 115, 115 इंटू 115 कितना हो गया 12 इंटू 11 132 25, सही है. 5 5 25, 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 की वैल्यू कितनी आती है, 11 इंटू 12 की वैल्यू आती है 231, 132 25, करेक्ट है. So 115 into 115 is to the answer 8 into 133, this much, divided by how much, divide by क्या है 10 है. If you want you can simplify by 5 values. ये देखो 5 2s are 10, 5 2s are 10, come on hurry up, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 6s are 30, 5 4s are 20,
2 बचा, 5 5 जा 25। क्लियर? अब 2 and 8 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। कम ऑन, मल्टीप्लाई द नंबर्स, 4 इंटू 2 6 4 5, 4 इंटू 2 6 4 5 कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20, 4 2 जा 4 जा 16, 16 प्लस 2 18, 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 25, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10। सॉरी, कितना ज़्यादा ही हो गया क्या? करेक्ट है, 10,580। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देखो आप डायरेक्टली करने की बजाय, आप, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, आप इसको साइड में किया करो, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर लोगे। इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, 2 6 4 5 इंटू 4 करना है। ठीक है, अरे इसको हटा दीजिए। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10 5 80, 10 5 80। ಏನಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಮಾಡಿದಿರಿ? 8000। ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? अमाउंट आपके पास कितना आया? हाउ मच अमाउंट यू गॉट? 10580। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट देन? देयरफॉर CI इज इक्वल टू एस्ट, करेक्ट, 10,580 माइनस 8,000 4,000 कितना आएगा? सही है ना? ये कितना? अरे 2000, सॉरी 2,580, 2,580 रुपीज। कैसे आया? CI अंदरे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI मीन्स व्हाट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपको करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 10,580 माइनस 8,000 2000, you will be getting the answer 2,580 rupees. This is the compound interest. अगर कौन सा मेथड 3, मेथड 3 या मेथड 4? मेथड 3 से भी देखना है तो देख लो, मेथड 3 इफ यू वांट। मेथड 3 चाहिए क्या बेटा? करना है मेथड 3? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो ठीक है, इतना ही याद रखो। फिर अगर तो भी जिसको देखना है देख सकते हो मेथड नंबर 3। ठीक है, आपको जो चॉइस है वो कर सकते हो। मेथड 3 में बोला था 8000, यहाँ पे देखो 2 years क्वेश्चन। 2 years क्वेश्चन को रेशियो कौन सा याद रखना है? 2:1 डायरेक्टली। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन 2 years क्वेश्चन, 2 years का क्वेश्चन आया तो रेशियो याद रखना है 2:1। आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। 3 years का क्वेश्चन आया, 3 years क्वेश्चन भी अंदर रेशियो 3:1। सो 2:1। रेट कितना है? 15%। 15% कितना है? 800 प्लस 400 1200। 15%, 15% ಅಂದರೆ 10% ಪ್ಲಸ್ 5%, 10% ಎಷ್ಟಿದೆ? 800, 5% ಎಷ್ಟಿದೆ? 400, 800 प्लस 400 1200 आಗಿದೆ। ठीक है, नेक्स्ट फिर से आपको क्या करना है? फिर से मतों सला 15%। 15% मतलब क्या? 10%। कितना है 10%? 120, 5% 60, 120 प्लस 60 180, मल्टीप्लाई 12 2 जा 24, 100, 180 इंटू 1 180। कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा आया? 2400 प्लस 180 2580 रुपीज। बट आपको अगर मेथड नंबर या हो तो मेथड 2 यूज ಮಾಡ್ತೀರಿ एग्जामದಲ್ಲಿ। ओके, मेथड 2 करना है तो मेथड नंबर 2 ही करो, दैट इज ऑल राइट। आप कर सकते हो, यू कैन गेट द आंसर। एवरीवन राइट डाउन थिंग्स। So next question is principal of rupees 5,000 for 3 years at 10% per annum rate of compound interest. This is given data. Okay, the principal is rupees 5,000 here. So principal equal to rupees 5,000 rupees. Time given is 3 years and rate of interest R% is equal to 10% per annum. Question number 1 asked is what is the compound interest, what is the amount? We have to find amount equal to how much, compound interest equal to how much is asked in this. So you will be using the same method, method number 2, and if you want you can just use the method 3, method 4, method 1. All the methods will be giving the same answer as it is. Okay, so let's move ahead and let us check this. Let's use method number 2, method number 2.
So in case of compound interest, first of all, you can just directly remember our formula, amount equal to principal into dash dash dash. What is dash dash dash? I'll just tell you again. Principal is 5,000, write it 5,000 into total. The question is for 3 years, so write 100 for 3 times, 1, then one more 100, then one more 100 over here. I hope you are able to see. Okay, so 5,000 into 100 into 100 into 100, like denominator. 10% is the rate, so increase 10. 100 plus 10, 110. 100 plus 10, 110. 100 plus 10, 110. 0 0 0 0 cancel out, 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel, 2 zeros cancel, 2 zeros cancel, done. Each and every data is eliminated. 11 into 11 into 11, 11 cube, 1331, multiply by 5. So we'll be getting the result as 5 ones are 5, 5 threes are 15, 5 threes are 15, okay, 15 plus 1 16, and 5 ones are 5, 6. So 5 ones are 5, 5 threes are 5 ones are 5, 5 threes are 15, 1 carry, 5 threes are 15, 15 plus 1 16, 1 carry, 5 ones are 5, 5 plus 1 6. 6,655 rupees is the amount we have deposited in the bank, rupees 5,000, or we have taken 5,000 from some person, we have given or somewhere. The amount which will be getting will be rupees 6,655. इतना हमें अमाउंट मिलेगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है. तो ये वाला तो हो गया अमाउंट का. कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है इसमें, सीआई अगर पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हाउ मच, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करो, फ्रॉम अमाउंट सब्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल. सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 6655 minus 5,000 is 1,655. That is our compound interest in rupees. And since if you are using the another method, देखो दूसरे methods भी मैं बताता हूँ यहाँ पर करके, ठीक है. I hope everyone understood this. If you are using the another method, that is, if you are using, again I will tell you method 3 and method number 4 also if you want. Question is of 3 years now, so write the principal first, 5,000. I just told you in the last slide कि 3 years is 331, 331. So for 3 years write down 331. Write down the given percentage, 10%, 10%, find 10% of this, 500, again 10%, 10% of this number, 50. What is 10% of this number? 10% is 5 rupees. Yes, multiply. This method I have told you in the percentage also how to find 10%, 1%, 0.1% and so on. 500 into 3, 1500. फिर हमने देखा 53 ज़ा 150 और 5 1 ज़ा 5. जब हमने इसको ऐड किया तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे डायरेक्टली, अमाउंट नहीं आता इस मेथड में, इस मेथड में आता है कंपाउंड इंटरेस्ट. जब इसको ऐड किया हमने, विल बी गेटिंग 5, देन 5 plus 1 6, 1655 rupees. That's the compound interest after the end of 3 years which you will be getting. And to get amount, principal plus CI, that is nothing but 6,655 you will be getting here. I hope everyone understood this. So in this compound interest is this, CI minus SI is asked, even that can be answered. Also extra question, additional question, compound interest minus simple interest equal to how much is asked, equal to question mark is asked. The first number, leave the first number, remaining number 150 plus 5 is there, that is our SI minus CI. For extra questions like CI minus SI, even this question will be asked in the examination, so directly you can remember this is the technique. Because if we use in this method it is not possible to find CI minus SI directly. You need to find compound interest first, you need to find SI equal to PTR by 100 formula, find the simple interest, find this compound interest, then you subtract, then you will be getting SI minus CI minus SI. But in this method, first number you cancel, 150 plus 5 is CI minus SI. Last question,
what is CI minus SI is asked in this. Suppose what is compound interest minus simple interest. First number just cancel it, and the remaining number you can just check with the basic method also. 180 rupees, that's our compound interest minus simple interest here. So many questions will be asked, and this question is something like this. The next type number 2, we will see some other pattern questions, where first I will take this in the type number 2, compounded semi-annually, compounded quarterly, these type of question. In semi-annually what we do, in quarterly what we do, how to do the questions, we will see in the type number 2. In the type number 3, we will solve the question when amount is given and from that principal is asked, that we will do. Type number 4, we will do the questions of finding the rate percentage without using any single formula, how to find the rate percent, R percent. Then in the same type, we will do also the question of finding the time, in how much time this principal will become something amount this much, find the time. That we'll see in the type number 3 and respectively. And in the end, again later on we'll be looking some questions, this amount will become after 5 years something, after 7 years it will become something. Those type of questions we will see in the last type. Okay, so this we will just continue in the next video.